हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, दिन है शनिवार का और टाइम हो गए हैं सुबह के, बजे हैं 7। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, बेटी भी रेडी हो गई है। और रात ना यहाँ पर बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और आजकल का जो मौसम है ना, तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा हो रहा है। और सुबह का जो टाइम है ना, तो सच में ही बहुत ही अच्छा लगता है। मन लगता है कि बाहर को थोड़ी देर टहल लें, क्योंकि सुबह का मौसम ही बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर बेटी भी रेडी है स्कूल जाने के लिए। सो फ्रेंड देखिए, बेटी को मैं स्कूल छोड़कर आई थी, फिर आकर मैंने नहा धोकर पूजा की, क्योंकि जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो मैं देखिए नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है। तो आज शनिवार है, मैंने अपने राधा कृष्णा को पहनाई हुई है ब्लैक ड्रेस। तो मैं अपने भगवान जी की ड्रेस घर पर ही बनाती हूँ। सो फ्रेंड, पूजा हो चुकी है और अभी मुझे करनी है कपड़ों की कटिंग, क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं स्कूल में। आद्यांश की छुट्टी है, वो सो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए कपड़ों की कटिंग कर लेते हैं। और जब घर पर काम नहीं होता है ना, तो जैसे कि हस्बैंड गए हुए हैं, तो देखिए घर में काम भी जेंट्स के साथ में ही होता है। वो नहीं है तो ना तो कुछ खाना बनाने का मन ही कर रहा है, कुछ भी, मतलब बस नाश्ता कर लिया है मैंने, चाय वगैरह ही पी है, मतलब भूख ही नहीं लग रही है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मेरे जो सूट है, कुछ सूट है, क्योंकि जैसे कि त्यौहार आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाली है, तो काफ़ी सारे जो कपड़े हैं आ गए हैं। कुछ ब्लाउज हैं, सूट हैं, तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ चलिए पहले आज मैं कटिंग ही कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े की जो स्टिचिंग करूँगी मैं, चलिए आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं सूट, तो मैं इनमें से एक सूट की कटिंग करूँगी, बाकी की बात में करूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा, एक ब्लाउज़ की भी कटिंग करनी है। तो आज मैं एक ही सूट सिल पाऊँगी। मैं आज एक ब्लाउज़ की मुझे कटिंग करनी है और एक सूट की कटिंग करनी है, तो मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि जो बिगनर्स हैं, जो चाहते हैं कि घर पर सिलाई करें, तो उनको कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो मेरी पुरानी है, जो स्टिचिंग की है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मेरे जो सर में दर्द था ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी अपनी। सो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा चलिए पहले उनका जवाब दे देती हूँ मैं। तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम भी सिलाई करना चाहते हैं, बुटीक जो ओपन करना है तो वो किस तरीके से करें, या बुटीक ओपन करने के लिए कितनी सिलाई आनी ज़रूरी है। सो मैं बता दूं आपको, पहले मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ फ्रेंड, कि मैंने ना कोई डिप्लोमा नहीं किया है सिलाई का, ना ही कोई कोर्स किया है कि मैं 1 साल का या 6 महीने का कोर्स किया है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, अच्छी प्रॉपर तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं ना, तो आप, अगर घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास में फैमिली होती है, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो नहीं टाइम होता है जाने का। क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है तो वो यही है, जो कमेंट्स करते हैं वो वही करते हैं, जिससे बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाहर जाने का। और वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, उनका मन होता है करने का। तो देखिए, पहले के टाइम में था कि हम अगर घर से बाहर जाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज का जो टाइम है ना, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के लिए, सिलाई है, पार्लर का काम है, या कुछ भी काम है, बुनाई का काम है, तो आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर आपको सिलाई सीखनी है, तो घर के कामों के साथ साथ आप घर बैठे अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, 1-2 घंटा, और ऑनलाइन क्लास आप सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पर बहुत सारी, जो है यूट्यूब है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हमको घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो जब मैंने कुछ काम करने की सोची थी ना, तो मैं भी बहुत सारी ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो देखती थी कि मुझे भी कहीं से कोई मोटिवेशन मिले और मैं भी अपना काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मोटिवेशन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इससे हमको ना हिम्मत मिलती है काम करने की। ठीक है, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे पसंद कर रहा है, तो मैं भी उनको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स दूँ, या उनको मोटिवेट करूँ कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। सो फ्रेंड देखिए, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो अपने घर का काम निपटाइए फटाफट से, और जो भी आपके पास 1 घंटा है, आधा घंटा या 2 घंटे हैं, तो घर पर रहकर काम करने के यही तो फ़ायदे होते हैं कि आप चाहो तो आधा घंटा है आपके पास, आधे घंटे में कुछ भी सीख लीजिए। तो बहुत सारे मार्केट में पेपर भी मिलते हैं, और आप ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग से सिलाई। जैसे कि कुर्ते की स्टिचिंग करनी है आपको, उसकी कटिंग करनी है, तो आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए।
और ऑनलाइन आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे जिससे आप पेपर पर कटिंग करके देख सकते हो। तो बिगनर्स के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। जो भी आपके पास ना न्यूज़पेपर है या कुछ भी आप ले लीजिए, पेपर मार्केट में भी मिलते हैं ऐसे पेपर कटिंग करने के, तो उन पर आप कटिंग करके इजीली देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ पर आप अपनी स्टिचिंग करिए। जैसे कि अगर आपको कुर्ते की कटिंग करनी है तो कुर्ते की कटिंग आप इतनी करिए कि आप उसमें परफेक्ट हो जाए। उसके बाद आप पैंट ले लीजिए, प्लाजो ले लीजिए, जो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जैसे कि प्लाजो है उसको आप सीखिए। जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं आजकल वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक सिलाई आनी ज़रूरी है अगर आपको बुटीक ओपन करना है। ठीक है, तो मैं जब सिलाई सीख रही थी तो मैंने बेसिक सिलाई सीखी थी, क्योंकि मैं सिलाई करने के पर्पज़ से मैंने सिलाई नहीं की थी। मुझे तो सिर्फ अपने कपड़े स्टिच करने थे, इसलिए मैंने सिलाई सीखी थी सिर्फ 2 महीने। उसमें मैंने पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, सलवार, तब यही जब चलता था तो यही 4 चीज़ें मैंने उसमें सीखी थी 2 महीने में। लेकिन वो मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि वो 4 चीज़ें मैं बहुत ही ईजीली बना सकती थी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने कपड़े स्टिच करती थी, अपने फ्रेंड के और रिलेशन के कपड़े स्टिच करती थी। तो फिर मेरी जो फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया कि आप किसी और के भी कपड़े सिल सकते हो। तो ऐसे ही मैंने अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर दिया था। और आज की जो मैं अपनी इनकम बताऊं तो मैं 10 से 12 हज़ार महीने में आराम से कमा लेती हूँ स्टिचिंग करके। ठीक है, तो देखिए घर बैठे ही तो काम करना है, बेसिक सिलाई सीखनी है आपको। अगर आप 6 महीने का कोर्स करना चाहते हैं तो 6 महीने का कोर्स कीजिए, अदरवाइज़ आपको बेसिक सिलाई सीखनी है तो तब भी आप बाहर के कपड़े स्टिच कर सकते हो, क्योंकि सिलते सिलते आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फिनिशिंग नहीं आती है और स्पीड नहीं है। तो देखिए अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें स्पीड भी तभी आएगी जब हम कपड़े सिलते रहेंगे तो फिनिशिंग खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम बेसिक सिलाई सीख लेते हैं ना तो फिर हम कुछ भी बना सकते हैं। देख देख कर यूट्यूब पर देखिए वीडियो और आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही स्टिच करती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो भी मैं कपड़ा, अगर मेरे पास किसी का बनने के लिए आया है ना तो पहले मैं पेपर पर कटिंग करती थी, अपना बनाती थी, तब मैं दूसरे का कपड़ा सिलती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने आप पर विश्वास रखा कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि आत्मविश्वास होना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे ना तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स भी देखिए आते हैं कि कपड़े तो हम सिलना चाहते हैं, सिलाई भी आती है, लेकिन दूसरों के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे कि आप अच्छी सिलाई करते हो, ठीक है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। जब आप अपने कपड़े सिल सकते हो तो बाहर वालों के भी आराम से सिल सकते हैं। ठीक है, तो खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है और सीखने की लगन होनी आपको ज़रूरी है, जुनून होना ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो लेडीज़ें ना कर सके, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो हिम्मत कहाँ से मिलती है? हम एक दूसरे को देखते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। तो देखिए मैं भी ऐसे ही देखती हूँ, मुझे भी हिम्मत मोटिवेशन से ही मिलती है। मैं भी किसी की वीडियो देखती हूँ तो मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे इसी से हिम्मत मिलती है। तो एक होता है ना, हिम्मत होनी ज़रूरी होती है। तो आप भी बेसिक सिलाई सीख लीजिए, घर बैठे सिलाई सीखिए जितना भी आपके पास टाइम है। यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, घर बैठे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं क्या करती हूँ ना, जब मैंने स्टार्टिंग किया था मेरा छोटा ही बच्चा था, 2 साल का था ये, तो छोटे बच्चे के साथ में ना सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को अपने पास बैठाती थी, उसको ड्राइंग दे देती थी, क्योंकि बच्चों को ना ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैं उसको ड्राइंग दे देती थी और अपने पास बैठा कर ही उसे ड्राइंग करवाती थी। तो वो ड्राइंग में लगा रहता था और मैं अपनी स्टिचिंग करती थी। ठीक है, बीच बीच में उठकर बच्चे को काम भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है, ये हर हाउसवाइफ के लिए है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी घर बैठे सिलाई सीखिए और अपना बुटीक ओपन कर लीजिए। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था, बेसिक सिलाई सीखी थी और बेसिक सिलाई सीखने के बाद ही अपना होम बुटीक कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी आराम से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड, अगर आप भी अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को
अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर जॉब के लिए जाते हैं, कुछ कमाने के लिए जाते हैं। तो वो किसके लिए जाते हैं? अपने बच्चों के लिए ही ना, क्योंकि उनको उनका भविष्य दिख रहा है। क्योंकि फ्रेंड देखिए घर में ना जो हाउसवाइफ हैं वो अपनी सिलाई करके सेविंग कर सकती हैं, क्योंकि बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए खर्चा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी के साथ में घर बैठे फ्री हैं, लेडीज़ें घर पर फ्री होती हैं घर के काम के अलावा, वो कुछ काम करके अगर थोड़ी सी सेविंग कर सकती है तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। सो फ्रेंड देखिए मैं अपनी सिलाई करती हूँ और अपनी सेविंग इसी तरीके से करती हूँ। देखिए मैं भी आपके जैसी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मल घर से बिलोंग रखती हूँ कि मैं भी अपनी मेहनत कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ और अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपनी सेविंग कर सकते हो। सो फ्रेंड आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।